प्रिय हमारे किसान बंधु, आप सभी को नमस्कार। हम हैं जो YouTube चैनल में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि कृषि विभाग में कौन सी योजनाएं चल रही है। देखिए, हमारा YouTube चैनल है @कुमार बाबू 9465। एक चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा YouTube में जा करके। कहते हैं कि कृषि विभाग में कौन सा योजनाएं चल रही है, क्या योजना चलाया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग को जानकारी नहीं रहता है क्या कृषि विभाग में मिलता है, नहीं मिलता है। आप लोग खाली जानते हैं कि बीज मिलता है, बाकी बहुत सारा योजनाएं हैं जो मिलती है। इसलिए हमने आपको सब योजना के बारे में आज हम बताते हैं कि कौन कौन सा, शॉर्ट में बता देते हैं कि कौन सा हितकारी योजना है उसके बारे में। देखिए, हमने बता रहे हैं कि यहाँ लिखे हैं कृषि विभाग के लिए कृषि हितकारी योजना कौन कौन से हैं। कहता है पहला मिट्टी स्वास्थ्य, मिट्टी संरक्षण यानी मिट्टी जांच। कहता है कि मिट्टी आपका स्वस्थ रहेगा तभी उपज होगा। उसके लिए मिट्टी का संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, उसके लिए आपका मिट्टी जांच होता है। हमारे यहाँ जहानाबाद जिला कृषि कार्यालय में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। वहाँ अपने खेत में से मिट्टी को लेकर के हमने मिट्टी जांच के तरीका भी पहले बताए हैं और बाद में भी बताएंगे। किसान को खेत में भी जाकर बताते हैं। कहते हैं मिट्टी के खेत का नमूना लेकर के अपने खुद भी जांच सकते हैं या फिर किसान सलाहकार के माध्यम से वहाँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेज सकते हैं। उससे रिपोर्ट आपका आएगा, क्या कैल्शियम की कमी है, क्या पोटास की कमी है, क्या है, कैसा मिट्टी है, आपका मिट्टी का पीएच मान खराब है कि सही है, वो आपका जांच रिपोर्ट मिलेगा। उसके आधार पर आप मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा पहला मिट्टी स्वास्थ्य संरक्षण, इसके लिए है जो योजना चलती है। दूसरा है बीज वितरण योजना, जो किसान बहुत तरह से लाभ लेते हैं। बीज वितरण योजना हमारे यहाँ बहुत तरह का चलता है। खरीफ फसल में चलता है, धान का बीज है, मक्का का बीज है, अरहर का बीज है, फिर आपका मड़ुआ का हो गया, कौनी का हो गया, चीना का हो गया। ये सब बीज है जो अनुदानित दर पर दिया जाता है। फिर प्रत्यक्षण भी है। तो कहते हैं कि बीज वितरण में प्रत्यक्षण है, इसमें किसान का खेत में डेमो लगा करके वो बीज लगा करके 1 एकड़ के लिए आपको प्रत्यक्षण हमने दिया मक्का के लिए, तो खेत में ला के देखा जाता है कि कैसा आपका उपज होता है, डेमोस्ट्रेशन कर करके उसमें किया जाता है। उसका फिर अनुदानित है। अनुदान सरकार द्वारा 50% दिया जाता है बीज वितरण में, किसी में 80% दिया जाता है, किसी में 90% दिया जाता है। हर तरह का अनुदानित बीज है। फिर आपका मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है। इसमें आधा एकड़ के लिए बीज दिया जाता है। उसे बीज को आप उपजा करके उसको है जो आपको मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना नाम है, इसको 90% सब्सिडी पर यानी 90% अनुदान पर किसान को 10% पैसा लगता है और 90% सरकार अनुदान देती है, उस पर दिया जाता है। ये आधा एकड़ के लिए दिया जाता है बीज उत्पादन के लिए। रबी है मौसम में, उसमें भी दिया जाता है, खरीफ में भी दिया जाता है, गेहूं में भी दिया जाता है, चना मसूर में भी दिया जाता है। तो ये है जो मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर आता है बीज ग्राम में दिया जाता है आधा दाम पर किसान को बीज उत्पादन के लिए। वह 1 एकड़ के लिए प्रत्यक्ष में बीज दिया जाता है। उसको किसान है जो उत्पादन करेंगे, अगले बार बीज को है जो लगाएंगे, उसको खाएंगे नहीं, अगले बार बीज को लगाएंगे और कुछ दूसरे को भी देंगे। तो उसके लिए बीज ग्राम योजना के लिए दिया जाता है। 1 रेवेन्यू विलेज में दिया जाता है 100 किसान को। अगला है, तो इस तरह से सभी योजना में बीज वितरण किया जाता है। और एक तीसरा है सिंचाई के लिए भी दिया जाता है। ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, इस पर भी अनुदान है। 90% भी है, 80% भी है। ये सिंचाई के लिए दिया जाता है। इसको हॉर्टिकल्चर द्वारा है जो उद्यान विभाग द्वारा इस पर अनुदान की प्रावधान दिया गया है। ड्रिप है, स्प्रिंकलर है। फिर कहता है चौथा, किसान के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण। किसान को है जो बाहर भेजा जाता है प्रशिक्षण के लिए, प्रचार प्रसार लेके, देखिए कैसा फसल उपजा है, उसके लिए कोई अनुदान नहीं कहते, कैसा जाहिर के यंत्र है उसका देखने के लिए बाहर है जो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और जहानाबाद में भी आत्मा भवन है, प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ भी ट्रेनिंग किसान को दिया जाता है। हर तरह को किसान को तो प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रसार के लिए बाहर भेजा जाता है। ये हो गया। 5वां है कृषि यांत्रिकरण योजना। पहले खेत में बैल से हल जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर से होता है, पावर टिलर से होता है, हर तरह का चाप कटर है, राइस मिल है। तो ये सब कृषि यांत्रिकरण में भी सरकार योजना पर अनुदान देती है। आप कृषि यंत्र खरीदते हैं, उसमें हर योजना पर किसी पर 90%, किसी पर 50%, जनरल कैटेगरी का अलग है, SC कैटेगरी को ज्यादा है। इस तरह से कृषि यांत्रिकरण योजना पर भी लाभ किसानों को दिया जाता है। क्या है बागवानी योजना। कहते हैं कि ये भी हॉर्टिकल्चर में दिया जाता है, बागवानी लगाने के लिए उद्यान विभाग द्वारा। इसमें है आम का पेड़ है, केला का पेड़ है, ये सब आप 1 एकड़ के लिए लगा सकते हैं। उस पर भी प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दिया जाता है।
आम की, अमरूद की खेती, पपीता की खेती, केला की खेती, ये सब है जो बागवानी हॉर्टिकल्चर द्वारा। अगला है कृषि ऋण KCC-JLG, कहता है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी है जो दिया जाता है, कृषि विभाग से अनुशंसा करके बैंक में भेजा जाता है। किसान को 3% अनुदान 3% ईयरली है जो शुल्क लगता है, 1% सरकार अनुदान देती है तो 4%। कहता है कि इसमें है जो KCC है जो मिलता है, JLG जॉइंट लिबरेटिव ग्रुप समूह में बना करके भी उनको यहाँ से अनुदान ऋण दिया जाता है कृषि विभाग से, KCC-JLG। अगला है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव विभाग द्वारा है जो दिया जाता है, सहकारिता विभाग द्वारा फसल को बीमा किया जाता है। रबी फसल है आपका, खरीफ फसल है, गर्म फसल, सभी फसल को है जो ये फिर निःशुल्क बीमा है जो ऑनलाइन करवा करके आप बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार अनुदान इस पर भी आपको देती है, लाभ देती है। प्रत्येक एकड़ के लिए 2 एकड़ तक ले सकते हैं, हेक्टेयर तक ले सकते हैं। ये फसल योजना है, इसमें आपका फसल नुकसान होने पर सरकार है जो योजना का लाभ देती है, बीमा करवाते हैं तो। फिर है पौधा संरक्षण, कहता है कि ये है जो आपका पौधा संरक्षण के लिए, बचाव के लिए दिया जाता है, ये पौधा संरक्षण विभाग से। इसमें है कि आपका खेत में दवा स्प्रे करवाने के लिए है, अगर ड्रोन से करवाते हैं तो 240 पर सरकार देगी, 240 पे आपको देना होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो कहता है कि ड्रोन से सिंचाई करने के लिए है, या फिर दवा के लिए है, या फेरोमोन ट्रैप के लिए है, तो इसके लिए पौधा संरक्षण विभाग द्वारा भी दिया जाता है। फिर अगला है जैविक प्रोत्साहन योजना, एक कृषि विभाग द्वारा है जो जैविक प्रोत्साहन योजना दिया जाता है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए। किसान को 1 यूनिट पर 5,000 रुपया दिया जाता है, 3 यूनिट पर 15,000 रुपया दिया जाता है। तो जैविक उत्पादन आप कर सकते हैं, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं खेत में, कि ताकि आपका खेत में है जो किस तरह खराबी नहीं होगी। कहते हैं किस तरह से सारा योजना है जो दिया जा रहा है, आप लाभ ले सकते हैं। आपको ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। फिर अगले वीडियो में हमने विस्तार से और सभी योजनाओं को बार बार जानकारी देते रहेंगे। किसान सलाहकार नंदकिशोर कुमार की ओर से आप सभी को नमस्कार। हमारा चैनल है @कुमार बाबू 9465, यूट्यूब में इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को है जो मिलते रहेगा आपका न्यूज़ है जो। धन्यवाद।